हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का जो रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी। और आज का जो सेशन रहेगा चैप्टर आप लोगों का रहेगा 30 आवर डाइट। चैप्टर का नाम है हमारा भोजन किस तरह होना चाहिए, हमारा भोजन क्या होना चाहिए, कैसे हम खाएंगे ताकि हमारा और डिनर कब लेना चाहिए, क्या उसका साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे डाइट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करो। और अगर वीडियो अपलोड भी कर सकते हो आप लोग ताकि आप बाद में देख सकते हैं बिना नेट का। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो एट राजू हाउस, ठीक है, कहाँ पे, राजू के घर। ठीक है, देखो ये राजू है और जिसकी मम्मी है उसको खाना खिला रही इस पिक्चर में। तो क्या क्या होता है, फादर कम ऑन लेट्स हैव आवर डिनर बट वेयर्स राजू ही ऑलवेज फॉल्स टू द कॉम फॉर मीट। ठीक है, फादर आते हैं तो बोलते हैं क्या, मैं फादर में क्या होता है पिता, यानी कि पापा आते हैं तो बोलते हैं कि कम ऑन आ जाओ और हम क्या करेंगे लेट चलो हम करते हैं क्या, हमारा आवर मीन्स क्या होता है हमारा, यानी डिनर मीन्स क्या होता है रात्रि का जो भोजन किया जाता है। और वो कितने बजे डिनर बोलते हैं, जो कि 8 से 9 के बीच का जो खाना खाया जाता है उसको डिनर कहा जाता है। अगर वही 12 से लेकर 2 बजे यानी कि 10 से अगर चालू करते हैं तो सफ़र कहलाता है, यानी कि सफ़र उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि राजू कहाँ है। ठीक है, वेयर इज़ द राजू, राजू कहाँ है, ही ऑलवेज, वो हमेशा फर्स्ट आता है, मैंने पहले आ जाता है मेन मीन्स भोजन के लिए। मदर सीज द रनिंग टेम्परेचर, मम्मी बोलती है कि क्या है उसको बुखार आ रहा है। आई गेव हिम द सॉम्स ऑफ द दही भात अ लिटिल वाइल अगो ही हैज़ जस्ट फॉलो अस्लीप। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि उसकी मम्मी क्या बोलती है कि मैंने उसको थोड़ा सा दही भात दिया है ताकि खाने के लिए, और वो अभी क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फादर बोलते हैं कि लेट हिम रेस्ट। ठीक है, हम उसको क्या करने देंगे, रेस्ट करने देते हैं यानी कि आराम करने देंगे। सेल भी स्टार्ट, तब क्या होगा चलो हम देखते हैं तब मैंने क्या होता है। ताई आती, ताई मीन्स क्या होता है दीदी बोलते हैं। यस मीन्स यस, हाँ, राइट वे। ठीक है, ठीक है, टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। तो यहाँ पे बोलती है कि आज हमने क्या खेला, लंगड़ी खेला, यानी कि एक पैर पे खड़ा होके खेलते हैं। और ये मैच था कहाँ पे, स्कूल में था, स्कूल में। और मैं हंग्री मीन्स क्या होता है भूखा था। ठीक है, मदर बोलती है कम कम एट वंस, मम्मी बोलती है आओ एक बार। ठीक है, ताई बोलती ओ मम्मा वाई हैव यू मेड। ठीक है, मम्मी बोलती है, यहाँ पे बोलती है ताई। ठीक है, ताई बोलती है यहाँ पे वाह मम्मा वाई हैव यू मेड कैबेज, कैबेज क्यों बनाए, यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट। ठीक है, बोलती है कि ताई कि मैं क्या हूँ मम्मा, आपने कैबेज क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं है खाना ये क्या कैबेज का, मैं इसको नहीं खाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मदर आते हैं यहाँ पे, डैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं प्रिय, डियर मीन्स क्या होता है प्रिय। यू वॉन्ट टू बी हेल्दी डोंट यू। ठीक है, और ये तुमको क्या करेगा, हेल्दी करेगा। ठीक है, अगर ये आप खाते हो तो देन यू हैव टू द ईट ऑल द काइंड्स ऑफ द फूड प्रिपरेशन एंड द नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट। ठीक है, तब ये अगर खाओगे ना तो सभी तरह के में भोजन करना चाहिए और प्रिपरेशन करके अच्छे से बना के खाना चाहिए। और कोई भी चीज़ यानी कि थोड़ा भी उसमें लेफ्ट मीन्स बचा नहीं होना चाहिए, किस में, प्लेट में तुम्हारे छूटना नहीं चाहिए। ताई बोलते हैं राइट, ठीक है, आवर टीचर ऑल्सो टेल अस डैट, बोलती है कि ताई बोलती है कि मेरी जो टीचर है ना हमें यही सिखाती है। ठीक है, आई वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करने वाली थी। ठीक है, फादर बोलते हैं डैट्स माई गुड गर्ल, तो पापा बोलते हैं वेरी गुड मेरी लड़की। ठीक है, यानी मेरी बच्ची। ताई बोलती है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है डैड, मैंने पापा यू टू वन बाकरी डैट्स कांट बी इनफ फॉर यू, बोलती है कि ये क्या पापा, बाकरी में जो रोटी होती है केवल आपके लिए इनफ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, ग्रैंडपा, ये दिख रहा है ग्रैंडपा आती है, यानी कि ग्रैंडपा किसको बोलते हैं, सॉरी ये यहाँ पे ग्रैंडपा है और ये तो ग्रैंडमा हो जाएगी। यहाँ ग्रैंडपा मीन्स क्या होता है दादा होते हैं। ठीक है, ही वर्क एट द डेस्क ऑल द डे। ठीक है, वो क्या काम करते हैं ग्रैंडपा, काम किस पे करते हैं पूरे दिन, डेस्क पे करते हैं यानी कि कंप्यूटर में जो कर सकते हैं। डैड डजंट मेक द एनी वन हंग्री। ठीक है, और उनको ज़्यादा कोई भूख नहीं लगती। वी यूज टू द फिजिकल लेबर ऑल डे। ठीक है, और जो फिजिकल लेबर पूरे टाइम तक जो काम करते हैं सामान ले जाने का उनको फिजिकल लेबर कहते हैं। वी एट द लिस्ट फॉर भाकरी एट द एवरी मील बट नाउ आई गेव द ग्रोन ओल्ड आई डोंट फील हंग्री एज
आई यूज, ठीक है। जो क्या होता है 4 रोटी बहुत ही ज़्यादा होता है खाते हैं जो भोजन में रोज़, लेकिन ना मेरे जब मैं बड़ा हुई तब, ठीक है, आई डोंट, मुझे भूख नहीं लगा और ये यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब उसके बाद ग्रैंडमा आती है, यहाँ पे ग्रैंडमा आती है, मी टू, मुझे भी बोलती है, मी टू, मदर बोलती है यस यू ईट टू द लिटिल नाउ, मुझे तुमको थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है। हियर मीन्स यहाँ माँ, आई हैव सॉक हाफ भाकर इन द मिल्क फॉर इट, मैं मुझे ना भिगा हुआ थोड़ा सा रोटी दूध में रखी हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, कैन यू टेल, क्या मुझे बता सकते हो वाई डिड द मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात, राजू ने राजू को जो मम्मी थी क्यों दी थी थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम यानी कि दाल दही भात दिया था। वाई वॉज द ताई सो हंग्री, ताई क्यों इतने भूखे थे, क्योंकि वो लंगड़ी खेल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, उसको फीवर हो जाएगा। यहाँ पे वाई इज़ द भाकरी इनफ फॉर द फादर, क्योंकि वो डेस्क पे काम कर रहे थे बैठ के। वाई डू द ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा द ओनली एट ओनली ऑल इट, मैंने जो दादा दादी होते हैं नाना नानी उनके, क्योंकि उनका एज ख़त्म हो जाता है, उनको ज़्यादा टायर नहीं रहते, इससे ज़्यादा काम नहीं करते, उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, इससे भूख भी नहीं लगती, ठीक है। अगर जब इंसान थकता है तो यहाँ पे देखो न्यू टर्म्स, एक नए टर्म है। डाइट मीन्स क्या होता है, जो हम खाने खाने अच्छे तरीके से। वी इज द सम फूड प्रिपरेशन, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को जूम कर देती, ठीक है, इस पैराग्राफ बॉक्स को। वी ईट द सम फूड प्रिपरेशन एज पार्ट ऑफ द मील्स एवरी डे, देखो हम कुछ ना प्रिपरेशन करते हैं, खाना जो बनाते हैं ना और खाते हैं उस चीज़ को प्रत्येक दिन है, ठीक है, रोज़ के हमारे पार्ट का। वी ऑल्सो ईट द सम स्नैक बिटवीन द मील टाइम, और हम ना हमें स्नैक्स खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम समोसा खाएं, मंचूरियन खाएं, भेल खाएं, ये हमारा स्नैक्स का मतलब कि जो 4 से लेके आप 5 बजे या 6 बजे के बीच खाते हैं अपना, उसमें आपको क्या होना है, या तो 2 चपाती होना चाहिए, या तो आपको सैंडविच होना चाहिए, या तो फ्रूट एक दो फ्रूट होना चाहिए, इसको हम स्नैक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बिसाइड वी माइट ऑल्सो हैव द मील, टी कॉफ़ी शरबत, ठीक है। और कभी कभी हमें मिल्क ले लेना चाहिए, टी लेना चाहिए, कॉफ़ी शरबत सब मिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऑल डैट वी ईट द ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज़ द ऑल टुगेदर डाइट, और इस तरह की जो हम पीते खाते रहते हैं खाने को उनको डाइट कहते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते पैराग्राफ में कि वाई डज आवर द फूड इनटेक डिफर ऑन द डिफरेंट डे, ठीक है, हम क्यों अलग अलग खाना अलग अलग दिन में लेते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ रीज़न भी है कि हमें अलग अलग खाना खाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। बताओ एक चीज़ मुझे आप लोग, कि अगर मैं आप लोग को रोज़ दाल चावल या दही भात खिलाऊँ, रोज़ वड़ा पाव खिलाऊँ, मंचूरियन खिलाऊँ, समोसा पाव खिलाऊँ, तो क्या आप हेल्दी रहोगे, नहीं ना, बोर हो जाओगे ना। तो इसे अगर हम डेली चाय पीते हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाते हैं, तो हमारे शरीर को क्या होगा, वो क्या करेगा, हार्मफुल यानी कि हानिकारक रहेगा, और हमारे अंदर हम धीरे धीरे क्या होंगे, हमको हेडेक होगा, पेन होगा, फिर डिसीज होगी, इस तरह से बीमारियाँ, इन्फेक्शन हमारे अंदर जाएंगे। बाहर के जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अलॉट, कभी कभी ना हम इतना भूखा होते हैं, ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। दैट्स डे, ठीक है, उस दिन आवर फूड इनटेक द मोर, और उस दिन हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। एट द सेम टाइम वी डोंट फील सो हंग्री, और कभी कभी तो हमको भूख ही नहीं रहती, एंड वी इट द रेयर इट, बहुत कम खाना खाते हैं। डैट दे आवर द फूड इनटेक द लाइफ, और इस तरह से बहुत कम खाना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मम्मी है, बच्चे बैठे हैं, राजू माजू बैठे हैं, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, हरी वरी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, कैन यू टेल, तुम बता सकते हैं। और यहाँ पे देखो अगर देखते हैं तो विच ऑफ दिस द टू इज़ लाइकली टू हैव द बिगर इनटेक, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द डैट, कौन सबसे ज़्यादा खाना खा सकता है, कौन सबसे कम, ठीक है। तो आज यहाँ पे देखते हैं एक तो इनको थोड़ा सा जूम करके। ताई इज यंग, ताई क्या है, यंग यानी कि युवक है। सी ईट्स मोर, ताई क्या करेगी, ज़्यादा खाना खाएगा। हर इंटेक इज ऑल्सो द बिगर, क्योंकि ये ज़्यादा लेगी। ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, ग्रैंडमा क्या है, बुढ़ी हो चुकी है। सो हर इंटेक इस, और ये लिमिट यानी कि सीमित मात्रा में वो खाना खाएगा, ठीक है। हाँ जाए इसको देखते हैं हमारे, और यहाँ पे वर्कबुक से क्वेश्चन आंसर है, तो वर्कबुक में आंसर लगाना है। क्वेश्चन ऑफ 4 का 3 है, और ये क्वेश्चन ऑफ 4 का 4 है, ये पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे यहाँ, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया, और कुछ आंसर मैं दूंगी जो टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। when doing the certain the kinds of the work we make a lot of the vigorous movement, such work as a hard on the body, it is called the physical labor, physical labors makes us very young। देखो जब हम ना ज़्यादा काम करते हैं ना, कई तरीके के काम होते हैं, अगर देखा जाए तो काइंड्स मीन्स क्या होते हैं, कई प्रकार टाइप्स के काम होते हैं। और जब बहुत सारे हम विगर्स यानी कि बहुत सारे एनर्जी को जो उसमें हमारी लगती है, बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो हमें वो उसको क्या करते हैं, फिजिकल लेबर। और फिजिकल लेबर जो होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, भूख लगाती है। जैसे फार्मर हो गया, लेबर हो गया, हमारे कूली हो
गए, उनको क्या होता है मानसून हो गए, सारे क्या करते काम ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ये फिजिकल लेबर कर रहा है और यहाँ पे क्या सेडिमेंट्री वर्क कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, ठीक है। टीचर्स कम खाना खाते हैं, और सिलाई मशीन वाला अगर देखा जाए तो उस लेबर में आएगा, ठीक है। साइकिल जो चलाते हैं वो भी, ठीक है। सम काइंड्स ऑफ द वर्क कैन बी द डांस सिटिंग एट द वन प्लेस, it does not take the hard physical effort to do. Such work is called the sedimentary work. People who do sedimentary work do not feel the hungry as though those who do the physical labor, ठीक है। देखो इस पैराग्राफ का मतलब कुछ ना कार्य जो होते हैं ना अलग अलग टाइप के होते हैं, और जो बैठ के काम किया जाता है एक प्लेस पे, जैसे यहाँ पे ऑफिस में एक पर्सन है, यानी कि बैठा हुआ एक आदमी और बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। और इसको ज़्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं, यानी कि ज़्यादा अपने बॉडी का यूज नहीं वहाँ पर हो रहा है, केवल दिमाग का और फाइन स्किल का, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री वर्क करते हैं। और ऐसे लोगों को क्या होती है, भूख बहुत कम लगती है इनको हम, ठीक है, फिजिकल लेबर के अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सेडिमेंट्री था जो लैपटॉप पे, और ये फिजिकल था। उसके बाद द डाइट ऑफ द पीपल डूइंग द फिजिकल लेबर इज़ ग्रेट एंड दे नीड मोर। और जो फिजिकल लेबर का जो डाइट होता है उनको ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डू यू नो, तुम क्या जानते हो। देखो यहाँ पे एक आंटी है और इधर भी एक आंटी है, और यहाँ पे एक स्वीपर, और यहाँ पे देखा जाए तो फार्मर हम कह सकते हैं, या कुछ काम करने वाले, ठीक है, फिजिकल लेबर कह सकते हैं इस चीज़ को। चोर्स लाइक इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, चोर्स लाइक कैरिंग द वाटर, वॉशिंग क्लोथ, स्वीपिंग एंड द मॉपिंग फ्लोर इन्वॉल्व द फिजिकल लेबर। दोज हु डू द सच वर्क द फील मोर। देखो जो हम घर के काम करते हैं ना, मम्मी लोग करते हैं, आंटी लोग करते हैं, उनमें क्या होता है फिजिकल, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर का यूज़ किया जाता है, और इसीलिए हमको क्या लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, कपड़ा धोने में, पानी ले जाने में, और झाड़ू पोछा करने में, फिर सफाई करने में, ये सारी जो चीज़ें होती हैं फिजिकल लेबर्स में होते हैं, और हमको भूख लगती है, ठीक है। वेदर इट इज़ द मैन आर द वुमन हु डज दोज द चोर्स इज द नेसेसरी दैट ही आर सी गेट द इनफ। या आदमी और जो घर का काम करते हैं उनको आवश्यक होता है ज़्यादा खाने की, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, तुम क्या जानते हो, व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग द बॉडी ग्रोथ इज़ वेरी रैपिडली, सो गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ द फूड, ठीक है। क्या आपको पता है, ठीक है, इस पैराग्राफ में आप लोग देखो, जब बच्चे जब बड़े होते हैं ना, जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, जब यहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत तेज़ी से चेंज है। 1 महीने के बच्चे देखो, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है। इतनी तेज़ी से वो लोग ग्रो करेंगे, उनकी हाइट, उनका दिमाग, सब कुछ, ठीक है। और ग्रो करने के बाद किसी तो 5 साल तक वो लोग बढ़ते हैं। 5 साल के बाद क्या होता है, बढ़ना उनका बंद, तो उनको क्या होता है, बहुत खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, विल द पम्पकिन द फूड एट द ऑल चिल्ड्रन हाउस ऑन द सेम नाइट। देखो जो पम्पकिन की सब्ज़ी होती है सभी बच्चों के घर में बनाया जाता है क्या, एक दिन में नहीं बनाया जाता। आप लोग के घर में बनाया जाता होगा कि सबको, तो सब लोग कमेंट करेगा, ठीक है। मैं आज का कमेंट खोल के रखूँगी, ठीक है। वुड यू लाइक इट इफ़ द गॉट द सेम मीनिंग एट द एवरी मील एवरी डे। नहीं, क्या आपको पसंद रहेगा रोज़ दाल चावल, रोज़ सब्जी रोटी आपको खिलाया जाए, रोज़ मेथी की सब्ज़ी खिलाया जाए, भाकरी खिलाई जाए, तो खाना खाओगे नहीं। Why can't we the not the enough mango through the year? क्या हमको पर्याप्त मात्रा में अगर देखा जाए तो वर्ष में मिलेगा क्या मैंगो, नहीं, सीजन वाइज मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम वैरायटी इन द फूड के वैरायटी देखते हैं विभिन्न तरह से, किस तरह से होते हैं। और वी वेट, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको मैं जूम करूँ, ठीक है। वी ईट ए लॉट ऑफ द लिटिल डिपेंडिंग ऑन आवर हाउ हंग्री वी आर, that is the hunger determine how much we eat. Here we are thinking about the amount we eat, ठीक है। हम ना बहुत हमें खाना किस पे डिपेंड करता है, हमारे भूख के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना भूख लगा है, और कितना भूख लगा, हंग्री है, और कितना हम खा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं खाना जब हम खाते हैं अमाउंट, ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो द नीड टू द कंसीडर विच फूड आइटम्स वी ईट, ठीक है। और हमें आवश्यकता भी होती है इस चीज़ को, जो फूड के आइटम्स होते हैं खाने वाले, ठीक है। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ द फूड इन देयर डाइट। और अलग अलग लोग क्या करते हैं अपने भोजन में, अलग अलग तरीके के आइटम क्या करते हैं, खाना यानी डाइट में इंक्लूड करते हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डेट, इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न हम देखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे
If one is a certain combination of the dishes prepared every day when we have to eat a same food all time, ठीक है, having a such meals would be a boring chores, so different dishes are prepared, ठीक है। एक समय में अगर डिशेज कॉम्बिनेशन करके प्रिपेयर रोज़ किया जाता है, ठीक है, दिनचर्या में, तभी हम क्या करते हैं, हम खाते हैं और सेम फूड क्या होते हैं, सभी टाइम खाते हैं। लेकिन देखा जाए इस तरह से जो फूड होते हैं ना बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है, घर में, इसीलिए हमें अलग अलग प्रिपेयर करके बना के हमें खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन द रीजन वेयर राइस ग्रो इन द प्लांटी, राइस बिकम द मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। जो इस क्षेत्र में कहाँ पे बहुत सारे, जैसे कर्नाटक देखा जाए, मैंने मोस्टली सब इंडिया के सभी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में राइस ग्रो कराया जाता है, और राइस ग्रो कराने का और यहाँ के लोग क्या करते हैं, राइस खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और राइस में विटामिन B1 मिलता है, ठीक है, इससे वेरी वेरी डिसीज नहीं, तो ये भी मैं आप लोग को बता दिए, ठीक है। उसके बाद इन द रीजन्स वेयर द ज्वार और द बाजरा आर द मेजर क्रॉप, द पीपल्स इंक्लूड द मोर भाकरी इन देयर द मील्स, इन सर्टन रीजन्स व्हीट इज द मेजर क्रॉप, people in this region at more the chapati fish is available in the plenty in sea, therefore the people in Konkan have the eight of the fish in देयर द डाइट, ठीक है। इस पैराग्राफ का पूरा मतलब क्या है कि देखो, जहाँ पे ज़्यादा चावल उगाया जाता है वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ के लोग चावल खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और जहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है, ज्वार उगाया जाता है, वहाँ के लोग क्रॉप में भाकरी खाते हैं। और जहाँ जिस क्षेत्र में क्या होता है, व्हीट यानी कि गेहूँ उगाया जाता है, वहाँ के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, चपाती में से रोटी होता है। और जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होती है, रोटी यानी कि फीस होती है, उस लेवल में बहुत ज़्यादा फीस, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है, बहुत इसकी ज़्यादा मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। और कोनकन में देखा, कोनकन में लोग फिश खाते हैं अपनी डाइट, फिश और राइस, देख रहे हैं, ये फिश मछुआरा है, फिशरमैन है, और ये आंटी लोग फिश बना रही, बिल्ली भी बैठा है साथ में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन देयर द सीजन वी गेट डिफरेंट द वेजिटेबल्स फ्रूट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स, अकॉर्डिंग द फूड आइटम्स इन आवर द डाइट ऑल्सो चेंज, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारे सीजन, जैसे हमारे विंटर, समर एंड रेनी सीजन में, और अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट, अलग टाइप्स के बहुत विभिन्न हमें समय के अकॉर्डिंग मिलता रहता है वर्ष में। इस तरह से फूड आइटम भी हमारे चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। वेन देयर द सेरेमनीज स्पेशल डिशेज आर द प्रिपेयर वी मेक द स्वीट स्पेशली वेन द सेलिब्रेट द फेस्टिवल, और जो सेरेमनी होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग डिश बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, प्रिपेयर क्या बनाते हैं, और मिठाइयाँ बनाते हैं अक्सर से, और सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल में, जैसे दिवाली, होली और ओणम, ठीक है, मकर संक्रांति, ठीक है। वोट केयर शुड वी टेक अबाउट आवर फूड, और हमें किस तरह से अपने फूड का ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात हमें आज देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ना क्या है, स्प्राउट है, ठीक है, अगर देखा जाए तो स्प्राउट ग्राम से यहाँ पे लिखे, इफ वी द विश टू बी द हेल्दी देन वी मस्ट टेक द केयर अबाउट आवर डाइट, so we should eat all the dishes made at home. We must not avoid eating the things merely because we don't like them, ठीक है। यदि हमें बहुत सारी चीज़ हेल्दी होती है, तब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम केयर करते हैं हमारे डाइट के बारे में, और हम क्या करते हैं, उन सारी डिशेज़ को हमें खाना चाहिए, घर पे बना के खाना चाहिए, इसलिए बाहर से, और हमें जो चीज़ें ना बहुत कम खाना चाहिए, जो हमें अवॉइड करें, जंक फूड को, बाहर के रेस्टोरेंट के खाना, हॉकर्स पे जो बेचे जाते हैं रोड पे, उनको नहीं खाना चाहिए, उन चीज़ को हमें नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्प्राउट का मतलब जैसे होता है कि मिक्स, जो रात को चना, ग्राम, जो राजमा बिजमा डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूंग की दालें होती हैं, आ जाओ यहाँ पे देखो, स्प्राउटेड पल्सेस इन द लीफी वेजिटेबल्स वुड बी द इंक्लूड ऑफन इन द डाइट, ठीक है। और जो स्प्राउटेड पल्सेस होते हैं, यानी कि दालें होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल, उनको इंक्लूड करना चाहिए डेली अपने डाइट में, यानी कि भोजन में, ठीक है। वी शुड ऑल्सो हैव द यगर्ट एंड बटर मिल्क लोकेशन, और कभी कभी हमें मिल्क भी खाना चाहिए, यानी कि यगर्ट मिल्क क्या होता है, दही खाना चाहिए, और बटर मिल्क खाना चाहिए कभी कभार, ठीक है, उसको भी खाना है। उसके बाद देखो हमें न्यूज़पेपर एंड टीवी द फ्रेंडली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक, दे ऑल्सो द एडवर्टाइज मेनी food product we have the tempted to the buy them are the tasty, they are the wrappers are the attractive, but does not the mean that are the also good for the, देखो न्यूज़पेपर में और टीवी में ना बहुत बार एडवाइस प्रचार प्रसार किया जाता है कोल्ड ड्रिंक का, और ये एडवर्टाइजमेंट कितना होता है, प्रोडक्ट उसका दिखाया जाता है, फूड के भी दिखाए जाते हैं, और इनके द्वारा हम अच्छे अच्छे देख के ना उनको खरीदना नहीं चाहिए। क्यों? तो रैपर्स हमें क्या करते हैं, लपेट के और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित बनाते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता, ठीक है।
देखो ये बच्चे टीवी देख रहे हैं बैठ के और इनको लग रहा है वाह कितना अच्छा चॉकलेट है, मुंह में पानी आ रहा है ना, वाटर इज माउथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब इस पैराग्राफ से हमने पूरा अगर चैप्टर 30 से हमने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर आवर डैड से, वी लर्न द मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो आ जाओ इसमें देखते हैं हमने क्या सीखा। तो इस एक बॉक्स है जो आप लोग को हमेशा रिमेंबर करके रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ऑल डैट वी ईट ड्रिंक इन द डे इन द टुगेदर ऑल कॉल्ड डाइट, ठीक है। जो सभी चीज़ें हम खाते हैं और पीते हैं दिन में उसको हम डाइट कहते हैं, समझा। एज फिजिकल लेबर एज स्टेट ऑफ द हेल्थ बिकॉज डाइट ऑफ द डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। और फिजिकल लेबर जो होते हैं ना, हेल्थ अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए, अलग अलग पर्सन को पता है, ठीक है। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम अवेलेबल इन द डिफरेंट, और हमेशा हमें डाइट में चेंजेस करना चाहिए अवेलेबल जो हमारे डिफरेंट सीजन में होते हैं, यानी कि मौसम में। The food stuff the readily available in the different seasons are the different, these bring about the diversity in the people। और इस तरह से अलग अलग चीज़ें क्या होती है, हमारे डाइवर्सिटी के जो लोग रहते हैं रहने वाले हमारे इंडिया में अलग अलग चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे कोंकण में मछली खाया जाता है, जहाँ पे प्लेन राइस बहुत ज़्यादा मिलता है, व्हीट मिलता है, ज्वार मिलता है, बाजरा मिलता है, ठीक है। ईटिंग द वैरायटी ऑफ द फूड स्टॉक इन आवर डाइट हेल्प टू द मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड ऑफ और बॉडी, ठीक है। और अलग अलग के फूड स्टॉप यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं और जो सहायता करते हैं हमें फूड रिलेटेड से मिलने में, एंड द अट्रैक्टिव एंड द टेस्टी फूड द प्रोडक्ट दैट वी सी इन द एडवर्टाइजमेंट नॉट विद द नेसेसरी गुड। और जो अट्रैक्टिव होते हैं, टेस्टी प्रोडक्ट होते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए हेल्थ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ना, यहाँ पे देखो ऑलवेज रिमेंबर, तो ऑलवेज रिमेंबर क्या होना चाहिए, टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन द अबाउट द फूड वी ईट, ठीक है। हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में और ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से खान पान खाने में, ठीक है। उसके बाद देख लो एक्सरसाइज की बात की, तो एक्सरसाइज यहाँ पे देख लो थिंक एंड टेल मी, तो कौन सा फिजिकल लेबर है और कौन सा यहाँ पे और सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री की अगर बात की जाए, फिजिकल में आपका क्लाइंबिंग माउंटेन आ जाएगा, साइकिलिंग लेबर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे खो खो में आ जाएगा स्वीपिंग द फ्लोर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सॉर्टिंग ऑफ द स्टोन फ्रॉम द राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटिमेंट्री। और कैरिंग द लोडेड, ठीक है, ये भी हमारा फिजिकल में चला जाएगा, ठीक है। ड्राइंग द पिक्चर इसमें आ जाएगा हमारा। तो इसके बाद बुक रीडिंग इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे वीडिंग द गार्डन इसमें आ जाएगा, ठीक है, सेडिमेंट्री। उसके बाद देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखो, ये फर्स्ट वाला राइट है, ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले को हो जाएगा समर, SUMMER समर, ठीक है। यहाँ पर विंटर हो जाएगा सेकेंड वाले का, शुगर कैन जूस विंटर, WINTR विंटर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी विंटर हो जाएगा, हरा भरा जो चना मिलता है तो अब भी मिलता है, तो विंटर है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लेमन शरबत कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेमन शरबत बनाने के लिए वाटर लेंगे, ठीक, वाटर, लेमन प्लस सॉल्ट ले लेंगे, SALT सॉल्ट, वाटर, लेमन सॉल्ट और प्लस शुगर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा शरबत। और शरबत कब पीते हैं, यानी कि समर टाइम, यानी कि हमें जब क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है डिहाइड्रेशन होने लगते हैं, पानी की कमी होती है, तो उसको इससे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लो, इसका आंसर ले लो, इसका मैं आंसर देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे मैन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वुमन, ठीक है। उसके बाद देखो इफ़ यू वांट टू द हेल्दी फॉर द मील द, यहाँ पे डाइट, यहाँ पे क्या है DITE, डाइट, ये टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट, ये फ्रूट वेजिटेबल्स आप भर लेना जो जो आपको पसंद। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे बच्चों तो लाइक से सब्सक्राइब करना।